इसलिए भारत का तराना लिखने वाले मोहम्मद इकबाल के बारे में लोगों को नहीं पता कि ये मोहम्मद इकबाल क्या चीज थे, कौन थे, कैसे थे, इनको सर का खिताब क्यों मिला। मैं इसलिए बात यहां से शुरू करके आगे बढ़ना चाहता हूं सतीश भाई, कि जिन्होंने भारत का तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसी के अंदर एक लाइन आई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं इनकी जाती शख्सियत पे 3-4 लाइन कहने के बाद इनके इस तराने पे आता हूं, और फिर दूसरा तराने की बात करके मैं बात आगे बढ़ा देता हूं। बनारस के जितने भी विद्वान लोग होंगे, करीब करीब ऐसी ही विद्वानों की एक और नगरी है जिसे हजारों साल पहले प्रयागराज कहा जाता था। यह बात अलग है कि प्रयागराज नाम बदलने में कई सौ साल लग गए। उसी प्रयागराज में 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, और 1930 के उस अधिवेशन की सदारत, उसकी अध्यक्षता सर मोहम्मद इकबाल कर रहे थे। और उसी प्रयागराज के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में यह कहा गया कि भारत के पश्चिमी जो राज्य हैं उसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य हैं उन्हें अलग देश बना देना चाहिए। यह सर मोहम्मद इकबाल ने कहा। वो बात अलग है कि फिर वो लंदन गए, वहां से लौटे, उन्होंने भारत का तराना भी लिखा, लेकिन उन्होंने एक और तराना लिखा जिसे मिल्ली तराना कहते हैं। इस्लाम में कुरान के मानने वालों को मिल्लत कहा जाता है। उस मिल्ली तराने में उन्होंने लिखा, चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। और वो मिल्ली तराने की वजह से आज सर मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर हैं। उनकी यौम वलादत के ऊपर छुट्टी की जाती है, नेशनल शायर है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत विभाजन की नींव रखी वैचारिक तौर पे। उसी दौर में एक और साहब थे, सर सैयद अहमद खान, उन्होंने भी यही कहा था, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना और 1920 में यूनिवर्सिटी बनी। और उसके बाद में आपने देखा कि सर सैयद ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसमें एक लाइन आती है, और जिन्होंने लिखा है उनको ये सूट करता था भारत में, भारत विभाजन के बाद उन लोगों ने इसको खूब चलाया। वो अपने एजेंडे को जानते थे और आप और हम इस एजेंडे को समझ नहीं पाए। हमने अपने बच्चों की रगों में ये बस दिया, भर दिया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये वो तमाम सारे लोग हैं जो मजहब का मतलब नहीं जानते, और हम तमाम सारे लोग मजहब का हिंदी में अर्थ धर्म समझते हैं। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाइयों, बाबा विश्वनाथ की धरती के विद्वानों, मेरी ये अर्ज है, मेरी बात को 2-3 बार दोहराइएगा अपने मन में, और फिर अगर मैं सच बोल रहा हूं तो फिर आज के बाद से इस लाइन को कहना बंद कर दीजिएगा। मजहब ही है पूरी दुनिया में जो आपस में बैर रखना सिखाता है। पूरी दुनिया में जो कत्लो गारत हो रही है, सदियों से हो रही है, ऑटोनोम एम्पायर से हो रही है, स्पेन की जीत से हो रही है, 1400 साल 2000 साल से जब से मजहब आए हैं तब से ही इस मजहब के नाम पर मार काट हो रही है, और मजहब ही इंसान को इंसान से लड़ाता है। और आज भारत 70 सालों में हजारों साल पुरानी भारत की संस्कृति को किससे चुनौती है? मजहबी उन्मादियों से।
वो अंदर हो वो बाहर हो। इस देश का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ, ये मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ए बुक रिटन बाय B.R. अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है। इसलिए हम जब कंफ्यूज रहेंगे, कुछ चीजें तत्कालिक तौर पे अच्छी लगी, जिन्होंने इस देश को मजहब के नाम पे बांटा वो गए नहीं, और उनको लगा कि भारत का हिंदू, उसको कुछ भी दे दो, बिना बताए बिना जाने वो उसको आत्मसात कर लेता है। एक ऐसी संस्कृति जो कि हर छोटी छोटी बात पर बहस करती हो, शास्त्रार्थ होता हो, मां सीता पे बहस हो जाती हो, भगवान राम पे बहस हो जाती हो, वो इन मुद्दों पे बात नहीं करने से कतराता है, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता। इसलिए हमने कभी आज तक ये बहस नहीं चलाई कि मजहब धर्म नहीं है। मजहब की कोई किताब होती है, मजहब का कोई पैगंबर होता है, मजहब पैदा होते हैं, मजहब मरते रहते हैं। मजहब का अगर हिंदी में कोई अनुवाद है या रिलीजन का कोई हिंदी में अनुवाद है, उसको हम पंथ कहते हैं। पंथ और धर्म में फर्क है। धर्म आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई पूजा पद्धति नहीं है। हम लोग आगे बढ़ाए बातचीत में कहते हैं मैं आज धर्म संकट में फंस गया, तो ये धर्म संकट ये नहीं था कि शिव जी की पूजा करें या पार्वती जी की पूजा करें। धर्म संकट ये था कि आप ये करें या ये ना करें, ये करूंगा तो ये होगा, ये ना करूंगा तो ये होगा। तो ये धर्म संकट क्या है? असमंजस में फंसना कि मैं कौन सी ड्यूटी करूं, मुझे ये पूरी करनी चाहिए या ये नहीं करनी चाहिए। तो इसमें मजहब कहां से आया, इसमें पूजा कहां से आई, ये मजहब का काउंटर कब बना, ये रिलीजन का ट्रांसलेशन कैसे बना? एक अध्यापक का धर्म है कि वो ईमानदारी से अपने शागिर्दों को शिक्षा दे, वो उसका धर्म है। जैसे सूरज का धर्म है धूप देना, जंगल का धर्म है हवा देना, हर एक का धर्म है, वो ड्यूटी है, वो उसका कर्तव्य है। जो मंदिर में पुजारी है उसका दायित्व है कि मंदिर को साफ रखे, पूजा को विधि विधान से करे, वो उसका दायित्व है। एक बेटे का अपने पिता के प्रति, अपनी माता के प्रति क्या धर्म है, एक पत्नी का पति के प्रति, एक बच्चे का बाप के, सबका धर्म तय है। तो ये मजहब का काउंटर नहीं हो सकता। लेकिन हमसे कहा गया कि सारे धर्म बराबर हैं, तो सारे धर्म होंगे तब बराबरी होगी ना। जब सब इंसान होंगे तो उन इंसानों में से आप कहेंगे ये अच्छा है ये बुरा है, और सबकी और धर्म की आंखें हैं, तो कैसे मैच हो सकता है? अरे तुलना अगर करनी है तो घोड़ों के बीच में करेंगे या गधे घोड़ों में करेंगे? इसलिए मजहब एक किताब के बंधनों में बंधा हुआ है, एक पैगंबर की कही हुई बातों में बंधा हुआ है। इसलिए उसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता। उसका कोई विरोध करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसके बारे में कोई सवाल करेगा तो हत्या कर दी जाएगी। लेकिन धर्म क्या है? धर्म अपनी ड्यूटी और कर्तव्य है। इसलिए मैं मानता हूं कि मजहब जितने भी हैं, और उसमें कुछ मजहब ऐसे हैं कि उसमें कभी कुछ पानी बहता ही नहीं है, कुछ मजहब में बहता रहता है, इसलिए उसमें बदबू नहीं आती। आज दुनिया की आप पूरी स्टडी कर लें, जिसने कहा कि सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है या धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, उन्होंने कहा नहीं ये गलत कह रहा है, हमारी किताब में तो ये नहीं लिखा, उसकी हत्या कर दी उन्होंने।
इसलिए मजहबों की स्थिति आज यह हो गई है कि मैं उन्हें मानता हूं कि मजहब नाली है और धर्म एक समुंदर है। जब से इस सृष्टि की रचना हुई, यूनिवर्स बना, कायनात बनी, तब से लेकर अब तक जो कुछ भी है, उस प्रकृति को, उस नेचर को मानने वाले लोग और उसके प्रति अपना कृतज्ञता अर्पण करने वाले लोगों को सनातनी कहा गया। इसलिए सनातन में सूरज है, आकाश है, पानी है, हवा है, अग्नि है, ये 5 तत्वों के अलावा और कुछ नहीं है। इसी से जीवन बना है और इसी के में खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में हम किसी की मौत के बाद उसमें कहते हैं 5 तत्व में विलीन कर दिया। उसके प्रति अपना धन्यवाद करना, वो सूरज जो आपको रोशनी देता है, जो एनर्जी देता है, जो आपके जीवन को चलाता है, उसके प्रति जब आप अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं तो हाथ जोड़कर उसके प्रति अपने आप को धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमने उस धन्यवाद करने का अर्थ यह लगाया कि उसकी पूजा करनी चाहिए, उसे हमने पूजा का नाम दे दिया। मां गंगा का शीश निभा करके प्रणाम करने को हमने मां गंगा को मान लिया कि हम इनकी पूजा करते हैं। आधुनिक युग में मैं आज के 15 साल के बच्चे से कहूं, जब आपको कोई पानी गिलास में लाके पिलाता है, जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, तो आप खुश होकर के थैंक यू कहते हैं, यार बड़ा अच्छा खाना बनाया था, थैंक यू यार। खुश होकर के अपनी जेब से 10 रुपए टिप भी दे देते हैं और उसके हाथ जोड़ते हैं। तो ये हाथ जोड़ना, उसके प्रति आप अपना आदर भाव, आप अपना धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये धन्यवाद कोई पूजा नहीं है। इसलिए सनातन में हजारों साल, जिसलिए मैंने कहा कि जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, ये कायनात रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है और एक ही रहेगा, उसका नाम है सनातन। मजहब आए, बहुत लोगों ने मजहब चलाए भी। एक अकबर आया था, उसने भी दीन इलाही चलाया और दीन इलाही समाप्त हो गया। लेकिन यह ताज्जुब की बात है कि दीन इलाही चलाने वाले अकबर को महान कहते हैं, जिसने मोहम्मद साहब के मजहब को दरकिनार करके अपना मजहब चलाया। लेकिन वो राजनीतिक कारणों से महान है, इसलिए उसको वो महान कहते हैं कि उसके पीछे उनके पॉलिटिकल एजेंडे हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम हैं कौन और क्यों हैं, तब तक आप इसके बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते। दुनिया भारत को 1947 के महात्मा गांधी से नहीं जानती। हमारी पीढ़ी समझती है कि 1947 में गांधी जी आए, चाचा नेहरू आए गुलाब का फूल लेकर के, फिर उनके बाद कोई आया। हम समझते हैं यही भारत है। और राजनीतिक सत्ताओं ने अपने आप को सत्ता पे बनाए रखने के लिए ऐसे चाटुकार विद्वान पैदा किए कि उन्होंने वो इतिहास लिखा जिसमें राजा का व्याख्यान बहुत किया जाए, उनके झूठ को छुपा दिया जाए, उस समय के विद्वानों को समाप्त कर दिया जाए और खोखले और बौने लोगों को महान बना दिया जाए। यही कारण है कि आज 70 साल में हजारों साल की संस्कृति, परंपराओं, सरोकारों, आदर्शों के मानने वाले लोगों की आज गति यह हो गई है कि चंद लोग आपको, जिनकी ना कोई संस्कृति है, ना जिनकी कोई सभ्यता है, जिनकी उत्पत्ति ही मार काट कत्ल गारत से शुरू हुई है, वो आपके सामने आई बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, एक चुनौती बने हुए हैं। और आपके सामने क्यों, दुनिया की मानवता के सामने वो एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। और दुनिया की मानवता एक असहाय, कमजोर, डर से ग्रस्त है, सच नहीं बोलना चाहती। इसलिए उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है, वो दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरे अलावा किसी को नहीं।
और झूठ का इतना प्रचार किया गया है कि हमने इकबाल को अपना तराना लिखने के लिए दिया, तराना उन्होंने गाया और वो वहां चले गए जिसके लिए उनके दिल में दर्द था, और मिल्ली तराना गा करके पाकिस्तान चले गए। लेकिन इसी में इन्हीं इकबाल साहब ने एक बात और कही थी, इसको भी हम जरा सोचें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बनारस के लोगों से बात करने की बात होती है तो मुझे यह सोच के बोलना पड़ता है कि बनारस के कण कण में शंकर है, हर ढाबे के ऊपर एक विद्वान बैठा हुआ है। इसलिए आसान नहीं है इनसे बात करना। कोई मुंह से गलती निकलेगी मुझे मालूम है बनारस में घेर लेंगे मुझे। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जब आप लोग चर्चाओं में इन विषय को लाएंगे तो सरकार ने क्या किया, जीएसटी आई, चली गई, सड़क बनी, हवाई जहाज चले, कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ, कुछ बेरोजगारी बढ़ी, ये जीवन के वैसे ही हिस्से हैं जैसे घर में कभी बहुत अच्छा खाना बना, कभी बहुत साधारण खाना बना, लेकिन वो जीवन नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है। हमारा राष्ट्र की जो पहचान है वो सुरक्षित कितनी हुई, हम अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को, अपनी आस्थाओं को कितना बचा पाए, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से आपकी पहचान है, उसी से आपके परिवार की पहचान है। लिहाजा इन्हीं इकबाल ने एक स्टेटमेंट दिया और हमारे राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों के लिए और सेकुलरिज्म की धारा में बहने के लिए खट से इस्तेमाल करते हैं, खट से करते हैं। और वो ये नहीं सोचते कि जब एक बड़ा आदमी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब इन वाक्यों का इस्तेमाल करता है तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे बैठा हुआ है तो जरूर कोई ऐसी बात जो उसने कही है वो बड़ी ज्ञानी होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं वो पुरुषार्थ पैदा करना चाहता हूं देश के लोगों में कि बड़े से बड़ा भी आदमी हो, अगर उसकी बात में आपको झूठ लगता है तो बिना लाग लपेट के खड़े होकर कहिए या आप झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं है। आप अपना विरोध 4 लोगों के बीच कह के भी दर्ज कर सकते हैं, और वो विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, उसके उस सेंटेंस से है, उस वाक्य से है जिससे देश भ्रमित हो सकता है, आने वाली जनरेशन कंफ्यूज हो सकती है। इसी सर मोहम्मद इकबाल ने, जिसके वंशज ने मात्र 150 साल पहले सप्रू ब्राह्मण परिवार से इस्लाम कबूल कर लिया था, इन्हीं इकबाल ने कहा इमाम हिंद है राम। और हमारे यहां का हर सेकुलर लीडर मुसलमानों को सेकुलर बताने के लिए उस इकबाल का, जिसने 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में भारत के विभाजन की पहली बात कही थी, उसके इस स्टेटमेंट को ऐसे लेते हैं जैसे ये ब्रह्मवाक्य हो कि देखिए साहब, इकबाल ने कहा था इमाम हिंद है, हम कितने बड़े आदमी इमाम हिंद हैं। क्या है इसका मतलब सतीश भाई? इमाम किसे कहते हैं? आप तो बनारस में हैं जी। इमाम कौन होता है? अपने समुदाय का एक मस्जिद में जी नमाज पढ़ाने वाला जी जी। तो मस्जिद तो क्या हुई, उस मस्जिद का इमाम होता है, ना कि वो आपके शहर बनारस का इमाम होता है। हर मस्जिद का इमाम होता है। तो भगवान राम हिंदुस्तान रूपी एक मस्जिद के इमाम है। हम खुश हो गए कि यार हिंदुस्तान तो मस्जिद है, इकबाल कह गया, और उस मस्जिद का एक इमाम थे, वो भगवान राम थे। हम खुश हो गए। भगवान राम क्या भारत में है कि सूर्यवंशी भगवान राम सिर्फ भारत के हैं, भारत की सीमाओं के हैं? लेकिन कितनी इंटेलेक्चुअली आपको एक ऐसा जुमला दिया कि आप इससे आगे न बढ़ पाए। लिहाजा हमारे पूरे मन मस्तिष्क में ऐसे कई सारे फ्रॉड नैरेटिव क्रिएट कर दिए गए। इसीलिए मैंने कहा कि जब धर्म और मजहब की तुलना करेंगे तो यह तुलना नहीं हो सकती।